आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरपूर है आज का भारत। 2024 में भी यही भावना बरकरार रखने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 19 हेल्थ एटीएम का किया लोकार्पण। बोले, तकनीक से जुड़कर सुदृढ़ हुआ प्रदेश का चिकित्सा क्षेत्र। सेना की अग्निवीर भर्ती रैली कल से गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 20 जनवरी तक चलेगी रैली। आगरा से ग्वालियर के बीच बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जारी की भूमि अधिग्रहण की नोटिस। और बर्फीली पछुआ हवाओं से कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी। गोरखपुर में 12वीं तक के स्कूल 3 जनवरी तक बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सराबोर है। आकाशवाणी पर कल मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में उन्होंने देशवासियों से इस भावना को नए साल में बनाए रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बूते ही भारत ने इस वर्ष कई खास उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन विधेयक का पारित होना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कभी हमने मिलकर प्रयास किया है, उसका देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा। प्रधानमंत्री ने एआई यांत्रिक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता की चर्चा करते हुए हाल ही में संपन्न काशी तमिल संगमम में भाषिणी के प्रयोग को एक बड़ी उपलब्धि बताया। अपनी भाषा बोलियों के महत्व पर उन्होंने कहा कि हमें उनका संवर्धन करना है। देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी मदद मिल रही है। बेटियों को देश का गौरव बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारा इतिहास ऐसी वीरांगनाओं की गाथाओं से भरा है जिन्होंने आगे आकर समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रार्थना की है कि हम सब सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, स्वस्थ रहें, फिट रहें और खूब आनंद से रहें। नववर्ष की पूर्व संध्या पर कल गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक चिकित्सा सेवा का विस्तार करते हुए 19 हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया। इन हेल्थ एटीएम से 50 से अधिक तरह की जांच की सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। तकनीकी से जुड़कर उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र और सुदृढ़ हो रहा है। हेल्थ एटीएम और टेली कंसल्टेशन जैसी तकनीकी से सुदूर क्षेत्र में बैठा व्यक्ति भी देश और दुनिया के प्रख्यात डॉक्टरों से परामर्श ले सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के लिए हेल्थ एटीएम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गोद लिए गए 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली भी वितरित किया। रेड क्रॉस सोसाइटी की इस पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने सभी लोगों से टीबी रोगियों की मदद करने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ होने पर ही समाज सशक्त और समर्थ बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केंद्र और भाजपा नीत राज्य सरकारें महिला, युवा, किसान और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में विभिन्न योजनाएं चला रही हैं।
श्री नड्डा कल लखनऊ में आयोजित महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का नतीजा है कि देश के लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश की खेल प्रतिभाएं निरंतर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। यह भी विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान है। केंद्रीय आवास राज्य मंत्री और मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर की तरफ से आयोजित इस मैराथन कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के मंत्रियों ने नववर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से नववर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प से खुद को जोड़ने की अपील की है। सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी की तरफ से अग्निवीर सेना भर्ती रैली कल से 20 जनवरी तक मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मैदान गोरखपुर में आयोजित की जा रही है। इस रैली में अप्रैल 2023 के महीने में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले करीब 13,200 उम्मीदवार भाग लेंगे। ये भर्ती अग्निवीर GD, अग्निवीर लिपिक, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं एवं 10वीं पास, हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर तथा जूनियर कमीशन ऑफिसर धार्मिक शिक्षक की रिक्तियों के लिए की जा रही है। भर्ती रैली में प्रदेश के गोरखपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर तथा वाराणसी जिलों के उम्मीदवार शामिल होंगे। सभी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवार को उसके लिए निर्धारित तिथि से एक दिन पहले रात में 12:15 बजे मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर के खेल मैदान में रिपोर्ट करनी होगी। कल पहले दिन टेक्निकल लिपिक स्टोर कीपर श्रेणी में अग्निवीर भर्ती होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति और विद्यालय आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया 6 जनवरी को होगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जिलों के BSA को निर्देश जारी कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आगरा ग्वालियर के मध्य आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे आगरा जिले की 3 तहसीलों से होकर गुजरेगा। इसके लिए तहसील सदर, फतेहाबाद और खैरागढ़ के 15 गांवों की 117.83 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ग्वालियर खंड ने भूमि अधिग्रहण का नोटिस जारी कर दिया है। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। ये एक्सप्रेसवे देवरी गांव स्थित इनर रिंग रोड से शुरू होगा और सुसेरा गांव ग्वालियर में जाकर खत्म होगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद आगरा से ग्वालियर मात्र 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बर्फीली पछुआ हवाओं की वजह से प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला बना हुआ है। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 15 डिग्री से भी कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 1 सप्ताह तक ये दौर बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों में बूंदाबांदी के आसार भी जताए जा रहे हैं। इस बीच शीतलहर व अधिक ठंड को देखते हुए गोरखपुर के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 3 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरपूर है आज का भारत। 2024 में भी यही भावना बरकरार रखने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 19 हेल्थ ATM का किया लोकार्पण। बोले, तकनीक से जुड़कर सुदृढ़ हुआ प्रदेश का चिकित्सा क्षेत्र। सेना की अग्निवीर भर्ती रैली कल से गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 20 जनवरी तक चलेगी रैली।
आगरा से ग्वालियर के बीच बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जारी की भूमि अधिग्रहण की नोटिस। और बर्फीली पछुआ हवाओं से कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी। गोरखपुर में 12वीं तक के स्कूल 3 जनवरी तक बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।